दुनिया में अरबपति बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो अपनी दौलत को लाइव कैमरे के सामने आग लगा दे या उसे अजनबियों में बांट दे ताकि वो एक बेहतर वीडियो बना सके। जिमी डोनाल्डसन, जिसे दुनिया मिस्टर बीस्ट कहती है, इसने यूट्यूब को एक गेम नहीं बल्कि एक जंग बना दिया है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा यूट्यूब के थंबनेल पर रिसर्च की और आज वो इस मुकाम पर है जहां दुनिया का बड़े से बड़ा मीडिया हाउस उसके एक ट्वीट से कांप उठता है। जिमी का सफर उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ 13 साल का था और उसका पहला वीडियो माइनक्राफ्ट के बारे में था। लेकिन उसे गेम खेलने से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि लोग क्लिक क्यों करते हैं। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिमी ने अपनी जिंदगी के 5 साल एक कमरे में बंद होकर गुजारे, जहां उसका वाहिद काम यूट्यूब के एल्गोरिदम को क्रैक करना था। वो और उसके 4 दोस्त रोजाना 15 घंटे स्काइप पर बैठते और एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम करते। वो देखते कि अगर वीडियो के 10वें सेकंड पर लोग वीडियो छोड़ रहे हैं तो वहां क्या गलती हुई, क्या लाइटिंग कम थी, क्या आवाज खराब थी। जिमी का जुनून इस हद तक था कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि वो कॉलेज जा रहा है, जबकि वो सारा दिन अपनी गाड़ी में बैठकर लैपटॉप पर वीडियोस एडिट करता था। जब उसकी माँ को पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन जिमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने तहैया कर लिया था कि या तो वो यूट्यूब का बादशाह बनेगा या फिर कुछ भी नहीं। जिमी की ये मेहनत रंग लाई और उसने वायरल होने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। उसने दरियाफ्त किया कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बनाना काफी नहीं, बल्कि पहले 5 सेकंड्स में नाजरीन का दिमाग हाईजैक करना जरूरी है। वो बताता है कि उसने हजारों ऐसी वीडियोस का डेटा इकट्ठा किया जो फ्लॉप हुई, ताकि वो इन गलतियों से बच सके। उसकी रिसर्च इस हद तक गहरी थी कि वो ये तक बता सकता था कि किस रंग का लिबास पहनने से क्लिक थ्रू रेट में 1% इजाफा हो सकता है। वो वीडियो के ऑडियो लेवल से लेकर थंबनेल के बैकग्राउंड तक हर चीज को एक साइंटिफिक तजुर्बा समझकर करता था। वो आज भी अपनी पुरानी वीडियोस देखकर उनकी खामियां नोट करता है ताकि अगली वीडियो परफेक्ट बन सके। एक वक्त ऐसा भी था जब जिमी के पास अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जेब खाली करके भी वीडियो क्वालिटी पर समझौता नहीं किया। वो कहता है कि क्वालिटी वो वाहिद चीज है जो आपको हजारों यूट्यूबर्स की भीड़ से अलग करती है। उसने यूट्यूब एल्गोरिदम को एक मशीन नहीं बल्कि एक इंसान समझा और उसकी नफ्सियात को पढ़ा कि उसे कब और क्यों गुस्सा आता है या वो कब मेहरबान होता है। मिस्टर बीस्ट की जिंदगी का वो वाकया सबसे दिलचस्प है जब उसे जिंदगी में पहली बार एक स्पॉन्सरशिप मिली। उसे $10,000 दिए गए ताकि वो अपनी वीडियो में किसी प्रोडक्ट का जिक्र करे। कोई भी आम लड़का इन पैसों से नई गाड़ी लेता या अपने कर्ज उतारता, लेकिन जिमी ने वो पूरे $10,000 एक बैग में भरे और सड़क पर जाकर एक बेघर शख्स को दे दिए। जब उसने ये वीडियो अपलोड की तो इंटरनेट पर एक तूफान आ गया। लोगों ने कहा ये लड़का पागल है, लेकिन जिमी जानता था कि वो इंसानी जज्बात की तिजारत कर रहा है। उसने समझ लिया था कि अगर आप लोगों की जिंदगी बदलते हैं तो लोग आपको अपना आइडियल बना लेते हैं। इस एक वीडियो ने जिमी के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक के बाद एक ऐसे चैलेंजेस शुरू किए जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर थे। कभी वो 24 घंटे बर्फ के ब्लॉक में बंद रहा, तो कभी उसने खुद को एक ताबूत में जिंदा दफन करवा लिया। इन वीडियोस के पीछे सिर्फ कैमरा नहीं था, बल्कि मौत के साथ एक आंख मचोली थी, जहां एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। लेकिन जिमी के लिए व्यूज जिंदगी से ज्यादा अजीज हो चुके थे। उसने एक बार 50 घंटे तक कैद तन्हाई यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारे, ताकि वो देख सके कि इंसानी दिमाग बगैर किसी राब्ते के कितनी देर तक सही काम कर सकता है। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी का दर्द और जहनी दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन हार नहीं मानी। जिमी ने एक वीडियो में खुद को रेगिस्तान के वस्त में अकेला छोड़ दिया, जहां दर्जे हरारत 50 डिग्री से ऊपर था। उसने दिखाया कि बका की जद्दोजहद क्या होती है। ये वो वीडियोस थीं जिन्होंने दुनिया को बताया कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ पैसे बांटने वाला अमीर लड़का नहीं, बल्कि एक सख्त जान इंसान है जो अपने मवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक और दिलचस्प वाकया उनकी काउंटिंग टू 100,000 वाली वीडियो का है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान 40 घंटे तक एक ही जगह बैठकर सिर्फ गिनती गिनता रहे? इस दौरान जिम्मी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे धुंधला नजर आने लगा था। उसके पास खाना खत्म हो गया था, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। इसी तरह एक बार उसने 24 घंटे तक स्पिनिंग फिजिट स्पिनर को देखा। ये वो पागलपन था जिसने यूट्यूब के एल्गोरिथम को मजबूर कर दिया कि वो मिस्टर बीस्ट की वीडियोस हर मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए। जिमी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज इसका री इन्वेस्टमेंट मॉडल है। वो कहता है कि मैं पैसे नहीं कमाता, मैं व्यूज कमाता हूँ।
एक बार उसने एक वीडियो के लिए $4 मिलियन यानी तकरीबन 110 करोड़ रुपए खर्च किए और उस वीडियो से उसे सिर्फ चंद लाख डॉलर्स की वापसी हुई। माली तौर पर यह एक घाटे का सौदा था, लेकिन ब्रांड वैल्यू के लिहाज से उसने मिस्टर बीस्ट को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। उसने असली जिंदगी में स्क्विड गेम का सेट बनाया, जो नेटफ्लिक्स के असल सेट से भी ज्यादा महंगा और शानदार था। उसने लोगों को जिंदा दफन किया, जजीरे तोहफे में दिए और यहाँ तक कि एक बार एक पूरा बैंड खोल लिया जहां वो लोगों को मुफ्त में पैसे दे रहा था। हैरानकुन बात यह है कि मिस्टर बीस्ट का स्टूडियो अब किसी छोटे मुल्क की फौज की तरह काम करता है। इसके पास अपनी इंजीनियरिंग टीम है जो ऐसे सेट्स तैयार करती है जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में भी नहीं देखे जाते। वो एक ऐसी दुनिया बना चुका है जहां वो जो चाहे कर सकता है, चाहे वो $1 करोड़ का चॉकलेट फैक्ट्री सेट बनाना हो या 1 सेकंड में हजारों डॉलर की कारें तबाह करना। इसकी हर वीडियो अब एक बैनुल-अक़वामी इवेंट बन चुकी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। इसने अपनी पूरी जिंदगी को एक कंटेंट फैक्ट्री में बदल दिया है, जहां इसके दोस्त और मुलाजमीन 24 घंटे नए आइडियाज पर काम करते हैं। वो कभी कभी एक वीडियो को सिर्फ इसलिए डिलीट कर देता है कि उसे लगता है कि ये उसके मायार के मुताबिक नहीं, चाहे उस पर लाखों डॉलर खर्च हो चुके हों। जिमी की कामयाबी का एक और पहलू उसकी दूरअंदेशी है। उसने महसूस किया कि अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया सिर्फ एक हिस्सा है, इसलिए उसने अपनी वीडियोस को हिस्पानवी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जैसी जबानों में डब करना शुरू किया। आज उसके डब्ड चैनल्स के सब्सक्राइबर्स की तादाद भी करोड़ों में है, जो उसे एक आलमी सुपरस्टार बनाती है। वो दुनिया का पहला ऐसा क्रिएटर है जिसने अपनी आवाज को ग्लोबल बनाया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक तारीख पहलू भी है। जिमी को क्रोन्स डिजीज नामी एक तकलीफदेह बीमारी है, जिसकी वजह से वो हर चीज नहीं खा सकता और उसे अक्सर शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसने कभी अपनी बीमारी को ढाल नहीं बनाया। वो आज भी साल के 365 दिन काम करता है। उसके स्टूडियोज इतने बड़े हैं कि वहां एक छोटा शहर बस सकता है। उसके पास अपनी डबिंग टीम है जो उसकी वीडियोस को उर्दू, हिंदी, स्पेनिश और अरबी समेत दर्जनों जबानों में डब करती है, ताकि दुनिया का कोई भी कोना मिस्टर बीस्ट से महरूम न रहे। जिमी की कामयाबी का एक और पहलू उसकी टीम की वफादारी है। जिमी ने अपने बचपन के दोस्तों को, जो कभी उसके साथ बैठकर वीडियो का पोस्टमार्टम करते थे, आज करोड़पति बना दिया है। उसने क्रिस, चैंडलर और नोलान जैसे दोस्तों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वो सिर्फ खुद नहीं बढ़ा, बल्कि उसने अपने साथ जुड़े हर इंसान की जिंदगी बदल कर रख दी। उसका विजन सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं रहा। उसने दिखाया कि एक टीम वर्क और मुश्तरका ख्वाब किस तरह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। उसकी टीम के मेंबरान अब खुद बड़े यूट्यूबर्स बन चुके हैं, लेकिन वो आज भी मिस्टर बीस्ट के मिशन का हिस्सा है। जिमी के स्टूडियो में एक मखसूस जगह ऐसी है जहां वो सिर्फ पुराने आइडियाज पर गौर करता है कि उनको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। वो अपने मवाद को एवरग्रीन रखना चाहता है, ताकि 10 साल बाद भी अगर कोई उसे देखे तो उसे वो वीडियो पुरानी महसूस ना हो। जिमी डोनाल्डसन अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। उसने फीस्टेबल्स के नाम से अपनी चॉकलेट लॉन्च की, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे हर्शीज को टक्कर दी। उसने मिस्टर बीस्ट बर्गर के जरिए फूड इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया और एक ही दिन में सैकड़ों क्लाउड किचन शुरू करके रिकॉर्ड बना दिया। उसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है जिसका मुनाफा दोबारा लोगों की भलाई पर खर्च हो सके। उसने साबित किया कि डिजिटल दौर में एक कैमरा और इंटरनेट कनेक्शन किसी भी टीवी चैनल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वो अब हर वीडियो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज किराए पर लेना हो या पूरी दुनिया के लिए एक नया इवेंट डिजाइन करना। वो अक्सर कहता है कि अगर वो मर जाए तो वो चाहता है कि उसका आखिरी वीडियो भी अपलोड हो, ताकि उसका सफर कभी खत्म ना हो। उसके रिफाही कामों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। उसने सिर्फ दरख्त नहीं लगाए या समंदर साफ नहीं किए, बल्कि उसने अमेरिका में बीस्ट फिलैंथ्रोपी के नाम से एक मुकम्मल खैराती इदारा कायम किया, जो लाखों जरूरतमंदों को खाना फराहम करता है। उसकी वीडियोस से हासिल होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त इंसानियत की खिदमत में जाता है, जिसकी वजह से नाकिदीन भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसने अफ्रीका में 100 कुएं खुदवाकर हजारों खानदानों को साफ पानी फराहम किया और 1000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनकी बीनाई वापस लौटाई। जिमी का मानना है कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शख्स बनने का मतलब ये है कि आपके पास दुनिया को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी ताकत है, और वो इस ताकत का इस्तेमाल बखूबी कर रहा है। मिस्टर बीस्ट की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि अगर आप किसी चीज को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें तो कायनात की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उसने साबित किया कि खैरात सिर्फ खामोशी से नहीं की जाती, बल्कि इसे एक त्यौहार बनाकर दुनिया को तरगीब भी दी जा सकती है।
आज वो अफ्रीका में 100 कुएं खुदवाता है, हजारों लोगों की बीनाई वापस लाता है और लाखों दरख्त लगाता है। जिमी डोनाल्डसन ने दिखा दिया कि एक आम सा लड़का जिसके पास सिर्फ एक पुराना लैपटॉप और एक बड़ा ख्वाब था, वो पूरी दुनिया का रुख मोड़ सकता है। जब तक YouTube रहेगा, मिस्टर बीस्ट का नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि उसने इंटरनेट को सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का एक आलमी प्लेटफॉर्म बना दिया है। उम्मीद है ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।